पासपोर्ट बनाने आए आप? ये भाई का ना पासपोर्ट बनाने के लिए आए थे। पहले काफी दिन पहले इधर जमा करवाया था, आज लेके लिए आए हैं। क्या वजह, बाहर क्यों जा रहे? बाहर हालात ही बड़े खराब हो गए हैं मुल्क के। तो वजह ये है कि हमने आज़ादी हासिल इसलिए की थी कि यहाँ पर रह के ना अपने आने वाले नस्ल को कोई बेहतर मुस्तकबिल दे सकेंगे। लेकिन अब हमारे हुक्मरानों ने हमें आज़ादी के ऊपर लगाया हुआ है, तो हम यही नारे लगाते रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन वो बेड़ा गर्क हो गया है इसी नारों के चक्कर में। तो दोस्तों मैं लेकर आई हूँ आज पाकिस्तान से बहुत मजेदार वीडियो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और पाकिस्तानी नमूनों के मजे लेते हैं। गेम तो सारी उन्होंने संभाली हुई है। अब नया नारा आपको पता चला है, पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं, पाकिस्तान से जिंदा भाग। वो इसी ये वजह किस वजह से नारा इजाद हुआ है कि बेहतर वही बचेगा। अब जैसे एक ट्रेंड चल रहा है कि या तो वो जो दुनिया में आया नहीं वो बचेगा, या जो दुनिया से चला गया है वो बचेगा, या जो पाकिस्तान से चला जाएगा वो बचेगा। अब यही हालात है, इसीलिए भाई को बाहर भेजने लगे हैं। फिर आप ही कोशिश करेंगे। अब तो कवर पे भी टैक्स लग गया है। तो जारी बात है जी, जो हुक्मरान है जिन्होंने जितना खा लिया है वो सारा कुछ, ये हमारी जितनी बात है ना फौज के अगेंस्ट नहीं करते, ये सारा कुछ फौज इनके साथ मिली हुई है टोटली सारा। अब बात करें तो उठा के ले जाते हैं जी कि फौज के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन सारी गेम अंदर से चल रही है। बहरहाल जी, मुल्क छोड़ जाएं, हम तो यही बच्चों को कहेंगे आने वाली नस्ल को कि भाई जितने बचना है वो मुल्क छोड़ जाए। हाँ, ये कर लो पहले। तो अगर हम हिंदुस्तान वापस चले जाएं फिर? और हिंदुस्तान क्यों जाना, ये यूरोप वाली साइड पे जाएं। तो हिंदुस्तान भी हमसे बेहतर है ना? नहीं सर, वो बात ये है ना कि अगर हम वो जैसे एक फैमिली के अंदर होता है कि हम अपने रिश्तेदार के साथ अटैच नहीं होते। बाहर बेशक दूसरा बंदा जितना मर्जी आके हमें और बेशक खा जाए, जो मर्जी कर ले, इसी तरह सिचुएशन बनी हुई है। हम कहते हैं कि हिंदुस्तान हमारे ऊपर आके काबिज ना हो, हम लोग इस पाकिस्तान को छोड़ के चले जाएं। तो वो तो फिर ऑटोमेटिकली काबिज हो जाएगा जब हम लोग ये छोड़ के चले ना। अगर हम इन्हीं चक्रों में पड़े रहे, यहाँ रोटी नहीं पूरी हो रही, बस हवा निकल गई। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक ट्वीट किया है कल। उन्होंने ये बोला है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका है, आप अपने पैरों पे खड़े होना, अवाम को अपने पैरों पे खड़ा हो जाना चाहिए, मुल्क डिफ़ॉल्ट हो गया। ये मुल्क तो पहले ही सिर्फ अवाम के पैरों पे खड़ा हुआ है। अवाम जो है अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी अपने पैरों पे खड़ी हुई है। तुम लोगों को क्या किया? तुम लोगों ने तो सिर्फ हमें यही मैसेज दिया है कि डिफ़ॉल्ट हो गया, डिफ़ॉल्ट हो गया था। IMF से ये कर्जे लेकर अपनी मर्सिडीज़ खरीद रहे हैं, 165 गाड़ियाँ आ गई हैं, सलाब ज़दगान की ये खा गए हैं, हर किस्म की बाइक की एड जो है ये जितनी भी आई है वो खा गए हैं। तो इसके बावजूद मुल्क डिफ़ॉल्ट हो गया, मेरी तो समझ से बाहर है। मुझे ये एक बात बताएं, IMF से इन्होंने जब लास्ट में ये वज़ीर ख़जाना जो है और शहबाज शरीफ है, इन्होंने कहा मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे। अभी अब 100-200 अरब का टैक्स भी लगा दिया है, फिर भी मुल्क डिफ़ॉल्ट हो गया। तो जो IMF से पैसा वो किधर गया है? भाईजान, मुश्किल फ़ैसले जो है ना वो ये करें कि जितने भी मराद दी हुई हैं ना जजों को, जर्नैलों को, सिपाहियों का नहीं बोल रहा, आर्मी का नहीं बोल रहा, जो जर्नैलों को दी हुई है। चीफ जस्टिस जो पिछला जो गया है अपना साकिब निसार, उसकी जो है ना उसकी मेरे ख्याल 85% सैलरी से जो है ना उसकी पेंशन लगी हुई है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये सारा जितना IMF का ये कर्ज लेते हैं, ये सारा कुछ लेते हैं, ये सिर्फ आवाम नहीं टैक्सेस देकर दे। तुम लोग अपनी मराद कम नहीं कर सकते, अपना पेट्रोल ख़त्म नहीं कर सकते, अपनी सहूलतें फर्क जो है ना वो एक ये पर्सनल काम के लिए जाते हैं तो 45 गाड़ियाँ इनके साथ होती हैं, 200 इसकी सिक्योरिटी होती है। इन अपने जो ना शशकों को काम करेंगे। अवाम को तो पहले ही अवाम को तो इन्होंने पिस के रख दिया है, बल्कि बिल्कुल अवाम को इन्होंने किसी काम का नहीं छोड़ा। ये कि जब हमने एक सामान भी जो आया था, जो दौरा करने गए थे शहबाज शरीफ, उन्होंने एक सामान ले गए थे तुर्की के लिए, वो भी जो तुर्की ने जो भेजा था उन्होंने रिटर्न वापस दे दिया। अब तुर्की ने आगे से ये बोला है हम भिखारी नहीं है, इसको वापस ले जाओ आप, हमें जरूरत नहीं है। आपने ये बहुत अच्छा जो है ना ये क्वेश्चन किया है। ये इनको ना एक तो कहते हैं लाख दी लानत, इन्होंने 10 लाख दी लानत। इनको शर्म ही नहीं है, आप लोगों की गैरत मार चुकी है। आप लोगों ने तुर्की का माल जो आया था वही आपने उनको वापस भेज दिया है। और उल्लू को पठो और नहा लो। हम लोगों को नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, तुम लोगों के पास इतनी अकल नहीं है कि तुर्की का माल जो तुर्की को वापस भेज रहे हो, कुछ चाइना वाला उनको भेज दो, कोई और आओ। कम लूट मार की है तुम लोगों ने और कम भीख मांगी है, और किसी और बेकारियों और जलीलों किसी और का माल जो है वो तुर्की को भेज देते। कम से कम उनका अपना जो है ना माल उनको वापस ना भेजते, लेकिन इनके गले में जो लानत का तोक डलना था ना वो इसलिए उन्होंने ये माल वापस भेजा है। अब तो ये तुर्की को भी पता चल गया, इंटरनेशनल मंडी में ये जो है ना करप्ट साबित हो चुके हैं।
कि इसका मतलब है कि इन्होंने सलाब जदगान का माल जो है ना ये स्टोर किया हुआ था, ये इन्होंने आगे उनको उनके मुस्तहिक जो लोग हैं उन तक नहीं पहुंचाया, ये उल्टा इन्होंने तुर्की को वापस भेज दिया। लाख दी लानत इस हुकूमत है, अवाम के जज्बातों के साथ खेल रहे हैं। ये कहते हैं मुल्क डिफॉल्ट हो गए, और जलीलो तुम लोग अपनी जो है ना साजिशें कम करो। यहाँ पे मैं पासपोर्ट बनवाने आया था, तो क्योंकि मेरा फ्रीक्वेंटली अंदर बाहर आना जाना होता है, मुल्क से बाहर जाना होता है। सर ये इतना रश क्यों है यहाँ पर? पाकिस्तानी क्यों जा रहे हैं बाहर, क्यों जा रहे हैं? पाकिस्तानी जी बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। एक तो आपकी अपॉर्चुनिटीज कम होती जा रही हैं मुल्क में, कि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो ना होने के बराबर हैं। जो इंडस्ट्रीज थी वो बंद हो रही हैं, या कुछ पार्शली बंद हो गई हैं, या वैसे ही बंद हो रही हैं। तो मसाइल तो हैं, लोगों को जब रोजगार मुल्क में नहीं मिलेगा लोग बाहर जाएंगे। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। तो और कह रहे कि 7 लाख के करीब जो डिग्री होल्डर है वो मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। अभी भी बहुत ज्यादा लाइनें और रश लगा हुआ है। तो ऐसे अगर होता रहा तो पढ़े लिखे और अच्छे जो काबिल लोग हैं वो तो मुल्क छोड़ के चले जाएंगे, तो मुल्क का क्या बनेगा फिर? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं खुद बड़े कुछ 600-700 साइंटिस्ट हैं जो इस्लामाबाद में एक अच्छे अदारे में जॉब कर रहे थे, वो पिछले साल में उन्होंने जॉब छोड़ दी है और वो रिजाइन करके मुख्तलिफ जो डेवलप कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमीज को मजीद बूस्ट करने के लिए जा रहे हैं, और हमारा मुल्क जो है वो नीचे से नीचे जाता जाएगा। और अगर यही सूरत हाल रही और यही हमारी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स रहे तो हम लोग जो है ना वो और पहले ही गुलाम कौम है और ज्यादा गुलाम बनते जाएंगे। अदरवाइज तो इस तरह पिसेंगे, जब पिसेंगे वो कितनी देर को पिसेगा, या छीनेगा या मुल्क से भाग जाएगा। अब छीन लोग, अभी तो लैंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी खराब नहीं हुई, आने वाले टाइम में तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे लोगों के हाथों से लोग चीजें छीनेंगे, अगर यही सूरत हाल रही तो। मुल्क इनको चलाना नहीं आता, और ऊपर से आप जैसे जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं वो भी मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। तो जब कोई कहते हैं ना कि नाव अगर डूब रही हो उसका मुल्ला जो है वही बचा सकता है ना? अगर आप लोग भाग गए तो हम लोगों का क्या बनेगा इधर? हाँ ये सही कह रहे हैं आप। ये आने वाला टाइम जो है ना वो कौम के ऊपर और मुश्किल आ जाना है। और ये तो दोस्तों जैसे कि हमने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है भाई। तो इसी के चलते ही पाकिस्तानियों ने भाई ये ठान ली है कि अब हम पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, क्योंकि अगर हमें ज़िंदा रहना है तो हमें पाकिस्तान से भागना होगा। तो वो पाकिस्तानी भाई पाकिस्तान छोड़कर भाग रहे हैं, और वो पता नहीं कहाँ जाएंगे, कहाँ अपना बसेरा करेंगे भाई, कहाँ अपना घर बनाएंगे भाई, हमें तो पता नहीं भाई। इंडिया में आ गए तो हम उन्हें बढ़ने नहीं देंगे इंडिया में, क्योंकि हमारी और उन पाकिस्तानियों की भाई इतनी ज़्यादा बनती नहीं है कि हम उन आतंकवादियों को अपने इंडिया में रखें भाई। हम इतने पागल भी नहीं हैं, तो हम पाकिस्तानियों को अपने इंडिया में घुसने ही नहीं देंगे, वो चाहे कहीं भी जाए। लेकिन हम इंडिया वाले जो हैं पाकिस्तानियों को अपने इंडिया में तो घुसने बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।